और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जीत सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे छात्रों को इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के संदर्भ में कुछ अपना आशीर्वचन प्रदान करें और आगे के मार्गदर्शन से और छात्रों को जो भी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करनी हो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर जीत सिंह जी से, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, कि वो आए और छात्रों का आगे आशीर्वचन के साथ मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय मेरे साथी शिक्षकगण और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आवाज आ रही है मनोज जी? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है, साफ आवाज आ रही है। तो आज हम बहुत दिनों बाद एक दूसरे को हम देख पा रहे हैं, जिनकी वीडियो खुली हुई हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ सब स्वस्थ हैं। अच्छी बात है ये कि सब ऊपर वाली कृपा से सब स्वस्थ हैं, तो एक अच्छा लग रहा है आप सबको बहुत टाइम बाद देखते हुए। और योग दिवस आज हम मना रहे हैं, आज हम योग दिवस मना रहे हैं और ये 7वां योग दिवस है जो इस बार हम मना रहे हैं। और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ये योग दिवस या योग हम जो करते हैं वो खाली किसी जाति या धर्म के विशेष के लिए नहीं है, ये सब मानव के लिए है, सब इंसानों के लिए है, सब लोगों के लिए है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, सबके लिए है। कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि किसी विशेष धर्म या जाति के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ये मन में अपने लिए ऐसे ख्याल ना लेकर आए आप, तो इसको ये समझें कि ये सबके लिए है और सबके फायदे के लिए है। और आज अगर आप देखें तो हम ज्यादातर लोगों को रफ्तार पसंद है, स्पीड चाहिए हमें कि हर सब काम हमारा जल्दी से जल्दी निमट जाए, सब कुछ मिनटों में ही हमें चाहिए। और इस भागदौड़ के बीच हमारा चैन देखें तो कहीं गायब हो गया है, जो सुख शांति होती है वो सब गायब हो चुकी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने अंतर्मन में जो तालमेल होता है वो नहीं बैठा पा रहे हैं। हम जीवन में सारे सुख पाना चाहते हैं, लेकिन शरीर और मन की उपेक्षा करके उसकी तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और हमारा यही बर्ताव हमें तनाव दे रहा है, तनाव पैदा हो रहा है। आप कई लोगों को देखते होंगे, अपने घर में भी देखते होंगे कि ज्यादातर की लोगों की नींद गायब हो जाती है, नींद नहीं आती है, रात भर जगते रहते हैं, करवट बदलते रहेंगे। तो ये नींद हमारी खराब हो रही है, शारीरिक सेहत हमारी प्रभावित हो रही है। और देखा जाए तो केवल इसका समाधान एक ही है, और वो है केवल योग। और कई रिसर्च हो चुकी हैं जिसमें ये सामने आया है कि जो लोग नियमित रूप से योग करते हैं वो ज्यादा सेहतमंद रहते हैं, शांति उनमें रहती है, उनका मन अच्छा रहता है, खुश रहते हैं वो। तो शारीरिक और मानसिक स्तर में भी उनके पॉजिटिव चेंजेस उनके अंदर आते हैं। तो योग का ऐसा नहीं है कि खाली एक 10-15 मिनट की कोई गतिविधि है या एक्टिविटी है, ये आपको एक रेगुलर फीचर है जो हमें हर वक्त अपनानी चाहिए। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जीवन में हमारे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सांसें होती हैं। और सांसों पर हम अगर आप ध्यान दें तो ये अगर आप देखेंगे, जब मैंने योग सेशन अटेंड करता हूं कभी कभी, तो उसमें वो बताते हैं कि जो हमारी आने वाली सांसें होती हैं वो हमारे शरीर को जीवन देती हैं, ऊर्जा देती हैं, जो हम सांस अंदर लेते हैं। और जो सांस हम बाहर निकालते हैं वो एक हमें रेस्ट देती हैं, जिसे हम विश्राम कहते हैं, वो हमें विश्राम देती हैं। तो ये सांसें अगर आप देखें तो हमारी सांसें जो है हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, और उसी को हम भूल जाते हैं। तो अगर ये सांसें रुक जाएं तो आप समझ लीजिए हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे आप खाने के बिना भी रह सकते हैं, 2-4 दिन खाना नहीं खाएंगे तो भी आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन 5-10 मिनट भी अगर आप की सांस रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो सांसों का आना जाना भी एक तरह का योग ही है जो अपने आप चलता रहता है। अब योग विधि में भी प्राणायाम के द्वारा सांस के लयबद्ध तरीके से लेना सिखाया जाता है कि हमें किस तरह से सांस लेनी चाहिए, किस तरह से सांसें छोड़नी चाहिए। बहुत सारे योग सेशंस हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाते हैं, टीवी पे आते रहते हैं, वो सब आपको रेगुलर देखने चाहिए। अब जिससे आप रेगुलर अगर आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लयबद्ध तरीके से लेते हैं, तो इससे ऑक्सीजन भी हमें मिलती है और हमारा मन या मस्तिष्क जो माइंड हमारा होता है वो भी ऊर्जावान बना रहता है। जब भी आप तनाव में हो तो कोशिश करिए कि आंखें बंद करके गहरी सांस लें, तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। अब परेशानी क्या आती है कि सब लोगों को जल्दी होती है कि भाई सुबह को टाइम नहीं मिलता है हमें कुछ योग करने के लिए, कि सुबह को भाई
अपने काम पर जाना है, स्कूल कॉलेज जाना है, फिर दिन भर तो आप बिजी रहते हैं, शाम के टाइम भी फिर फुर्सत नहीं मिलती है, थक जाते हैं। तो ये सब बहाने हमारे रहते हैं, हमें जरूर कुछ समय निकालना चाहिए, चाहे कुछ ही समय निकालें, चाहे 20 मिनट 15 मिनट कुछ भी हमें निकालें, लेकिन योग एक हमारी नियमित दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। अब पिछले 1.5 साल से आपने देखा होगा कि कोरोना की वजह से हम सब घरों के अंदर ही हैं, हम बाहर जाकर अपना मनचाहा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, घूमने फिरने नहीं जा पा रहे हैं। जो लोग बाहर टहलने जाते थे, घूमते फिरते थे, अब वो मिलना जुलना सब कुछ बंद हो गया है। बच्चे भी बाहर जाकर देखें आप खेल नहीं पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी अब बिल्कुल बाहर नहीं भेजते हैं। तो ज्यादातर हमारा समय अब कंप्यूटर में या मोबाइल में ही लगा रहता है। तो ऐसे में बच्चे हों या बड़े हों, सब में मानसिक तनाव की तो स्थिति पैदा हो ही जाती है, हो ही रही है। और उस पर देखें तो कोरोना का चारों तरफ से इतना भयानक माहौल रहा है पिछले 1-1.5-2 महीने में, तो सभी भय का माहौल है, डरे हुए हैं सभी लोग। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने को संभालें और अपने लोगों को, अपने परिजनों को भी संभालें। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले हमें अपने मन को और विचारों को नियंत्रित करना होगा, खुश रहना सीखना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग लानी होगी। जो नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक विचार हैं, वो अपने से दूर करने होंगे। और ये सब कैसे संभव होगा? ये केवल योग के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसमें सबसे लिए हमें क्या करना होगा? हमें योग पर ध्यान ज्यादा देना होगा। योग करना है, ध्यान लगाते हैं बहुत से लोग, ध्यान लगाना होगा। हम सभी लोग अपने घर पर हैं, इस समय तो सब घर पर ही हैं, सब बच्चे हैं तो चलो छात्र हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत समय उन्हें मिल जाता है। तो इसमें निकाल कर वो नियमित योग करें, प्राणायाम करें, तो ये सबके लिए ही फायदेमंद रहेगा। इससे हमारे शरीर को, मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा मिलती है, जो हमारी एनर्जी होती है, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आप कह सकते हैं, वो हमें इस योग के माध्यम से ही मिल सकती है। तो कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट आंखें बंद करके शांत होकर बैठें, अपने मन के अंदर झांकने की आप कोशिश करें, अपने शरीर पर, अपनी सांसों पर ध्यान दें, क्योंकि सांस ही है, देखा होगा आपने 1.5 महीने सांसों की ही परेशानी थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो सांसें ही सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सांसों का लेना, बहुत सारे आप देखेंगे रामदेव जी के भी बहुत सारे योग हैं, श्री श्री रविशंकर जी के भी बहुत सारे योग हैं। तो कोई भी आप एक नियमित तौर पर उन्हें अपना सकते हैं, डेली आप उनको अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा और आप खुश रह पाएंगे। अब देखा होगा कि कोरोना के टाइम में स्वास्थ्य, जो हेल्थ है हमारी, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कितने अमीर लोग, कितने बड़े लोग, सब कोरोना के भेंट चढ़ गए। तो हेल्थ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पैसा तो सब यहाँ रखा ही रह जाता है, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तब आपका जीवन बचा रहेगा। हेल्थ के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। हेल्थ और सही है, उसे सही रखना है, तो एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन में अगर आप काम करेंगे तो भी आप, अब जैसे योग करते हैं हम, तो बहुत से हम क्या करते हैं, कभी टीवी में देखा कोई सेलिब्रिटी योग कर रहे हैं, आज आप टीवी में देखेंगे बहुत सारे फिल्म एक्टर्स हैं, नेता हैं, सब योग करते हुए आपको टीवी पे दिखाई देंगे। लेकिन वो सब, और हम भी फिर उनकी तरह अगर उनकी कॉपी करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक कोई इंस्ट्रक्टर अगर आपका है तो और अच्छी बात है कि जो आपको योग सिखा सके, क्योंकि हम देखा देखी योग करते हैं तो वो गलत हो सकता है। बहुत सारों को डायबिटीज की परेशानी होती है, कुछ को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, कमर का दर्द होता है, पीठ के दर्द रहता ही है सब बहुत से लोगों में। और हम योग देखा देखी, दूसरों का देखा देखी हम करेंगे तो हो सकता है हमारे शरीर पर वो उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो योग अगर हमें करना है तो पहले हम उसे सही से समझें, चाहे आप पहले 5 मिनट करें या पहले दिन 2 मिनट करें, 4 मिनट करें, लेकिन एक कोशिश करें। इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनकी आप सलाह ले सकते हैं, टीवी पर आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब वगैरह पे आप देख सकते हैं। तो एक जो सही तरीका होता है वही, उसी हिसाब से हमें योग करने चाहिए। बहुत से योग होते हैं जो ब्लड प्रेशर में नहीं कर सकते, कमर पीठ में नहीं कर सकते, बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द होता है तो वो मोड़ कर पैर बैठेंगे तो उनके लिए और नुकसान हो सकता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने योग करना चाहिए। बस ये आपके ऊपर है कि आप कितना अनुशासन में रहकर उसे योग कर सकते हैं। नियमित करना जरूरी है। तो ऐसा ना हो कि आज योग दिवस है तो 2-4 लोगों ने देखा कि हाँ भी हम करके देख लेते हैं बस, और काम खत्म हो गया, फिर भूल गए। तो ये आपको नियमित करना है। डेली आप अपने उसमें अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करें, चाहे पहले 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, लेकिन एक नियमित होना चाहिए। 15-20 आधे घंटे तक भी आप करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, सही है, संपूर्ण है वो, लेकिन नियमित होना चाहिए। तो यही सब मैं आपसे कहना चाह रहा था। और इसका आप ऐसा ना समझें कि किसी विशेष लोगों के लिए है, कुछ लोग, ये सबके लिए है। चाहे आप बच्चे हैं,
बुजुर्ग हैं, जवान हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कुछ भी हैं, तो ये सबके लिए है और सबको ही इसका योग का फायदा उठाना चाहिए। ये एक फ्री में आपको मिल रहा है, इससे आपकी दवाइयों का खर्चा बच सकता है, कोई खर्चा नहीं होगा। कोरोना में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, जो आपके परिजन भी कोरोना से प्रभावित हुए होंगे, कई लोग, हजारों लोग आप समझ लें कि कोरोना की इसमें योग की वजह से ही वो स्वच्छ हो पाए हैं, स्वस्थ हो गए बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखें कि स्वच्छ वातावरण में ही ये हमें करना है, गंदगी फैली हुई है चारों तरफ, ऐसा ना हो, क्योंकि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ हमारा, वो क्लीनलीनेस से ही हो सकता है। स्वस्थ जगह होनी चाहिए, साफ जगह होनी चाहिए, स्वच्छ जगह होगी तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो पाएगा। तो जगह साफ होनी चाहिए, आप अपने आसपास के जगह को साफ रखें, स्वच्छ रखें, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और शायद कुछ लोगों को समझ में आए तो वो डेली इसको करेंगे, तो शायद हमारा ये सेमिनार करने का, वेबिनार करने का कुछ फायदा बच्चों को मिल पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी सर। और जैसा कि अभी आपने सुना कि बहुत ही संक्षेप में प्राचार्य श्री डॉक्टर जीत सिंह ने आपके समक्ष जो एक रचनात्मकता और सभी बिंदुओं पर जो एक सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, सांसें, उनको लेकर के बहुत ही गंभीर विचार आपके समक्ष रखे।